सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं मतलब कि ये आपका क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है जो हर बार एक तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हम क्या जानते थे कि यहाँ पे आप देख लो, डी क्यू हो गया, डी क्यू इक्वल टू डी यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस आप बोल सकते हो। अब देखिए आगे आगे आप देखोगे इसको। अब देखिए डी क्यू है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, मैं बोलूँगा इंट्रोपी, तो यहाँ पे आप लिखोगे डी क्यू अपॉन टी, इक्वल टू डी यू। यहाँ पे आप क्या क्या है, डी यू अपॉन टी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन टी। क्लियर? ये आपका टी हो गया। आगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे डी एस है, डी एस इक्वल टू एम, यहाँ पे आप लिखो एम सी भी डी टी अपॉन टी प्लस पी डी भी, यहाँ पे आप लिखोगे पी डी भी अपॉन टी। अब यहाँ पे देखो ये एम सी भी क्या है, आपके मन में आया होगा ये एम सी भी क्या है। एम सी भी ये जो डी यू होता है उसको हम एम सी बी से भी बोल सकते हैं। ये डी यू जो है ये आपका, इसको ये एम सी बी हो गया ये। क्लियर? आगे आप ऐसे लिख सकते हो इसको। यहाँ पे आप देख लो डी एस इक्वल टू एम सी बी डी टी, ऐसे लिख सकते हो एम सी बी डी टी अपॉन टी प्लस, यहाँ पे फिर लिख सकते हो एम आर भी, ये डी भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेट, यहाँ पे 1 2। क्लियर? अब यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ भी कर दो आप ऐसे करके। यहाँ पे भी 1 2 हो गया और यहाँ पर भी कर दो 1 2। क्लियर? अब देखिए आगे, ये हो गया आपका रिवर्सिबल वर्ड फॉर अ क्लोज सिस्टम। अब आगे आप देखोगे इंट्रोपी को चेंज करते हैं। चलिए इंट्रोपी को चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ इंट्रोपी को कैसे चेंज करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं लंबा बता रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे इंट्रोपी को चेंज करेंगे आप, तो यहाँ पे आप लिखो S2 माइनस S1, तो यहाँ पे लिखोगे आप एम सी भी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एम आर, क्या था आपका एम आर एल एन V2 अपॉन V1। यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है, चलिए हम दूसरा पेज में देख लेते हैं, यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ पे देखो मैं लिख दिया हूँ इंट्रोपी, आप चेंज कर सकते हो ऐसे करके। अब चलिए आगे चलते हैं इसमें। आगे आप देखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएंगे S2 माइनस S1, यहाँ पे M हो गया, आप लिख दो यहाँ पे M हो गया आपका ये M सी भी, इंटीग्रेट करके सी भी दे दो, सी बी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस क्या था आपका आर एल एन V2 अपॉन V1। ये था आपका, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे देखो आप यहाँ पे, आगे लिखोगे आप यहाँ पे P1 V1 अपॉन T1। क्लियर? उसके बाद लिखोगे P2 V2 अपॉन T2। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन
P1 V1, P1 V1, इतना तक तो आ गया आपको। अब आगे देखो यहाँ पे फिर चलेंगे S2 - S1, S2 - S1, यहाँ पे आप करोगे क्या, ये आपका रहा CBLN P2V2 बाय P1V1 प्लस RLN V2 बाय V1 kg/J बाय केल्विन। यहाँ पे के हो गया आपका, यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं ताकि पेज लंबा हो गया यहाँ पे। अब आगे देखोगे आप यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। अब आगे आप चलोगे यहाँ पे देख लो, फिर S2 - S1 हुआ। अब देखो यहाँ पे CBLN, ये आपका V है, CBLN PT/P1 P2/P1 सॉरी P2/P1 प्लस CBLN V2/V1 प्लस RLN, यहाँ पे लिखो RLN हो गया ये V2/V1। यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ये हो गई कि यहाँ पे देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपका ln V2/V1 ये आपका कॉमन हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ये आपका कॉमन आ जाएगी तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए S2 - S1 CB, आप लिखोगे CBLN P2/P1 प्लस लिखो प्लस CPLN V2/V1, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो ये आप हम किए हैं, यहाँ पे ये कैसे हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे यहाँ आपका हो जाएगा, इसको हम CP माइनस CB हो गया इक्वल टू R। यहाँ पे देखो क्या है, CP और CB है, तो यहाँ पे जो है आप ये माइनस हो जाएगा। CB यहाँ पे देखो कि क्या किए, इसलिए S2 - S1 बराबर CBLN P2/P1, ये था आपका। यहाँ पे था CPLN V2/V1, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा CP, यहाँ पे आपका CP हो जाएगा। क्लियर, आप लिख लो ताकि आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो। CP हो गया। अब आगे देख लो, इसको याद करने के लिए बहुत इजी मतलब तरीका मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे CB हो तो P आएगा, CP है तो V आएगा, CB है तो क्या आएगा, CB होगा तो P आएगा, और CP होगा तो V आएगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे। इक्वेशन 1 में वॉल्यूम V को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वॉल्यूम को रिमूव करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखो P1V1 T1 इक्वल टू P2V2 T2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, इक्वेशन 1 से वॉल्यूम को रिमूव करेंगे। इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिख लो, इक्वेशन 1 से वॉल्यूम को रिमूव करने पर अब देखो आगे यहाँ पे हो गया V2V1, ये आपका आ गया P1T2 अपॉन P2T1, ये आपका आ गया। अब आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हो गया आपका क्या, अब आपका हो जाएगा यहाँ पे V2/V1 को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। V2/V1 को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में को हम रखेंगे, आप लिख लो, रखेंगे इक्वेशन 1 में।
चलिए इसको रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम मतलब कि V2/V1 को हम यहाँ पे मास रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। मास यहाँ पे मान लेते हैं मास 1 kg। जैसे मान लो आप यहाँ पे देखो H2 माइनस S1 CbLn यहाँ पे हो गया T2/T1 प्लस RLN P1 T2/P2T1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आगे चलेंगे हम। आगे आप देखोगे S2 माइनस S1 में यहाँ पे हो गया आपका CbLn T2/T1 प्लस RLN T2/T1 प्लस क्या था RLN P1/P2 ये हो गया आपका। अब यहाँ पे एक चीज आप देख लो, हम जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं यहाँ पे आपका क्या था CB, यहाँ पे क्या था CB प्लस R होता है क्या, CB प्लस R होता है P, क्या होता है CP होता है। CB प्लस R क्या होता है CP होता है हमारा, CB प्लस R CP होता है। इसलिए हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये आप नहीं लिखना। अब देखो यहाँ पे S2 माइनस S1 इंटीग्रेट कर दो इसे करके CpLn T2/T1 प्लस RLN P1/P2 इसको चाहो तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मास से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया आपका, इक्वेशन थर्ड हो गया। आप लिख सकते हो इक्वेशन थर्ड हो गया ये आपका। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखोगे, इसलिए आगे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे S2 माइनस S1 CpLn T2/T1 माइनस RLN P2/P1 किलो पर जूल, ये यहाँ पे केल्विन हो गया। ये आपका प्रूव्ड हो गया। हम क्या अभी ड्राइव किए, अभी हम आपको बताए एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब इसको बनाए। ये बीएससी सेकेंड ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।